रहमान रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन आज की वीडियो बहुत अहम है। नाज़रीन डॉक्टर शाहिद मसूद ने एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से एक सीरीज शुरू की थी जिसमें उन्होंने बड़े मुफस्सल अंदाज में बड़े तफसील के साथ और तसलसल के साथ वो वाक़यात गिनवाए थे जो एंड ऑफ टाइम्स से पहले होंगे। वो जंगें, वो जो बड़े क्लैशेस हैं वो उन्होंने बड़े डिटेल से गिनवाए थे। लेकिन नाज़रीन आज आपको वक्त आखिर के हवाले से आपको वो रवायात बताने जा रहे हैं जो शायद डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी नहीं बताई और बहुत सारी किताबों में भी ये रवायात नहीं है। क्या होगा, किस तरह होगा, सिनेरियो क्या होगा, कौन हुक्मरान होगा, किसका ज़माना होगा, कौन शर के साथ होगा, कौन हक के साथ होगा, ये आज की इस वीडियो में हमारे साथ रहिए। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर गहरी नजर रखते हैं। उसामा साहब, मेरा ख्याल है इंट्रो आप समझ गए हैं, अब आपके पास है। मैं चाहता हूं कि मुझे और मेरे नाजरीन को समझाएं कि कौन सी वो रवायात हैं जो हम तक अभी तक पहुंच नहीं सकी, होना क्या है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये सबसे बेहतरीन, मैं समझता हूँ इतनी जामिया रिवायत शायद मेरी नज़र में भी इससे पहले ना हो, आप लोगों के भी ना हो, और मोस्टली लोगों ने ये नहीं सुनी होगी। चंद मैं समझता हूँ कि मखसूस लोग जो इल्म की खोज के ख्वाह हैं उनको हम नहीं चैलेंज कर सकते, उन्होंने ज़रूर पढ़ी होगी। और ख़ुसूसन वो लोग जो इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियाँ और उनको ढूंढने में और उनके ख्वाह हैं, उन्होंने ये सुनी होगी। लेकिन मोस्टली लोग इस प्रोग्राम के जो व्यूवर्स हैं उन्होंने ये रिवायत जैसे कहते हैं बिल्कुल नहीं सुनी होगी, और इतनी लंबी और इतनी जामिया। इससे पता चलेगा कि अभी ये सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि बाकी कितनी होंगी जो अभी तक नहीं है। तो जी, ये सबसे पहले इसको अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, और वो इस रिवायत में बताते हैं कि हमने हिज्जतुल विदा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और आपने काबा की जंजीर को पकड़ा हुआ था और हमारी तरफ आपने रुख फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने हमें खिताब किया और आपने कहा कि क्या मैं आपको अस्सात के वकू पजीर होने के कबल की निशानियां और अलामात से ना आगाह कर दूं। इस जगह अस्सात से मुराद इमाम मेहदी का ज़हूर लिया गया है। अच्छा जी, उसके बाद इब्ने अब्बास कहते हैं कि इस दिन आपके करीब तरीन जो शख्स खड़ा था वो हजरत सलमान फारसी थे। बस उन्होंने आपकी इस बात को सुनकर आगे आपसे सवाल जवाब का सिलसिला को कंटिन्यू किया, क्योंकि वो ज्यादा करीब खड़े थे। तो हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि जी हाँ या रसूलुल्लाह, जरूर बयान कीजिए। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली बात की वो ये थी, नमाजें जाया होंगी, नमाजों की अहमियत जाती रहेगी। नमाजें जाया होंगी, नमाजों की अहमियत जाती रहेगी। दूसरी, शहवात की पैरवी आम होगी। शहवात का अमूमन लोग जो हमारे यंग व्यूवर्स हैं शायद वो नहीं समझ रहे होंगे। शहवात का मतलब होता है कि किसी भी जज्बा, जो किसी ख्वाहिश का पैदा होना, किसी मादी उसको लेके उसको शहवात के जुमरे में लाया जाता है, जिनके बगैर आपकी वो कोई बुनियादी जरूरत की चीजें नहीं होती वो बुनियादी जरूरत से एक्सेस की चीजें होती हैं। उसको उसको कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को कह ले चलें। शहवात को आप अभी आसान जबान में कर सकते हैं, बेशक ये तर्जुमा नहीं बनता, क्योंकि अमूमन मैं इस पे भी कभी प्रोग्राम करेंगे कि जो हमारे पुराने तर्जुमे भी उर्दू में हुए। जी आपका व्यूअर जो हमारा व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत सारे लोग मिलते भी हैं। अमित तायर नकाश साहब एक सरकारी महकमे में बड़े अफसर हैं, वो मिले, और बहुत सारे लोग मिलते हैं। जनरली ये पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी जो ऑडियंस है
अल्हम्दुलिल्लाह ये हम कह सकते हैं कि ये बाकायदा जहन वाले दिमाग वाले लोग हैं, समझ जाएंगे आपकी बात को। जी, इसमें मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, पहला फिल्टर हमने खुद ही लगाया हुआ है, जो हम अपनी गुफ्तगू के शुरू में दरूद पढ़ के काफी हद तक वो छांटी हो जाती है। उसके बाद जब हमारी गुफ्तगू शुरू होती है वो एक और फिल्टर का काम करती है। तो ये फिल्टर दर फिल्टर जो है फिर छाट के दुनिया का जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है सब वही सुन रहा होता है। हम इस बात को समझते हैं और इसमें खैर इसको कंटिन्यू करते हैं। शहवात की पैरवी आम होगी, नफसानी ख्वाहिशात को तरजीह दी जाएगी, मालदारों की इज्जत और एहतराम किया जाएगा। अब पिराडो पे चोर डाकू जो मर्जी आ जाए, चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद दीन को दुनिया के बदले बेचा जाएगा। हर फिरके में इस टाइम जो मर्जी की गुफ्तगू, आप अमूमन हमें देखते हैं, हम क्यों नहीं करते मर्जी की गुफ्तगू? आपने अमूमन देखा है, इवन कई दफा आपके भी मिजाज के खिलाफ बात चली जाती है, लोगों के भी चली जाती है, लेकिन देखिए आप लोगों के माइंड सेट को नहीं देखा जाना। हक ये है कि किसी भी शर्त पे बयान हो। अब उसमें यह था कि जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोया नरम करके उनकी मुआश का इंतजाम अलग होना चाहिए, ताकि फिर दीन अगर मुआश का जरिया बन गया ना तो फिर तो आप लोगों को राजी करने की बातें ही होंगी, क्योंकि हाथ आपके देखेंगे हम। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक हुनर दिया, स्किल्स दी, तो जरिए मुआश के इंतजाम है। तो इसलिए वो सारी बातें आपको यहाँ से जरूर मिल जाएंगी जो आपको पसंद ना आए बेशक। दीन को दुनिया के बदले बेचा जाएगा। अच्छा, इन हालात में मोमिन का दिल अंदर पिघलता जाएगा जिस तरह नमक पानी में पिघलता है। ये इस वजह से होगा कि वो मुनकरात और बुराइयों को आम देखेगा और उनको बदल नहीं सकेगा। कैसा नक्शा है इस वक्त का? बल्कि हमारे व्यूअर्स तो सारा वो लोग हैं तकरीबन जो लोग इस लाइन पे कम अज कम मैं समझता हूँ कि हमारा व्यूअर इस वक्त इस पे पूरा उतर रहा है, क्योंकि वो मुनकरात को भी देख रहा है, बुराइयों को भी देख रहा है, अंदर पिघल रहा है, लेकिन उनको बदल नहीं पा रहा, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। सलमान, या रसूलुल्लाह क्या ऐसा ही होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ सलमान कसम है इस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, ऐसा ही होगा। उस दौरान जालिम हुक्मरान होंगे, फासिक वुजरा होंगे, जालिम और सितमगर नुमाइंदगान होंगे, अमीन जो खयानतकार होंगे, जिनको अमानतें दी जाएंगी, जो आपके अमानतदार बने होंगे वो खयानतकार होंगे। सलमान, फिर या रसूलुल्लाह क्या वाकई ऐसा होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ सलमान, कसम है उस जात की जिसका कब्जा कुदरत में मेरी जान है, ऐसा ही होगा। अब चेक करें मेरा रिपीटेड जुमला आपको कितना मुश्किल लग रहा है कि जब मैं, जाहिर बात है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो पूरा दरूद पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जब वो कसम रिपीटेडली खा रहे हैं तो वो पूरी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि रिवायत है, पूरी बयान करनी है। लेकिन आप चेक करें कि वो कसम खा रहे हैं, कौन खा रहा है? वजह खलकत कायनात, इमामुल अंबिया, आम आम हस्ती नहीं, आम नबी नहीं, उसकी कसम जो है वो क्या, मतलब आपको इसकी शिद्दत का अंदाजा होना चाहिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, मतलब कसर भी नहीं है इस बात में। और हम, अच्छा अभी तक की तो सारी बातें यहाँ तक पहुंच चुकी हैं, चलो टेस्ट ही है ना, एक अच्छा है, चलो हम सारे बैठे एक जैसे कहते हैं डेली प्रोग्राम कर रहे हैं एक डिस्कशन के तौर पे, यहां तक तो आप भी कहेंगे हो गया। इस दौरान गुनाह नेकी कहलाएगा। चेक करें इस टाइम आपका टॉप मॉडल स्टार्स वो बैठा दीन के प्रोग्राम कर रहा होता है, इसी तरीके से जो नेकी के नाम पे गुनाह कर किए जा रहे होते हैं, वो बिदात सारी आपके सामने इस वक्त राइज, तो वो गुनाह जो है वो नेकियां कहला रहे हैं। खयानतकार को अमीन समझा जाएगा और अमीन को खयानतकार समझा जाएगा। उसमें देख लें कि इस वक्त कुछ ना निकले जिसके घड़ी निकल आई, कुछ ना निकले चलो ये निकल आया वो निकल आया, पैसा जेब में आए ना आए, कल का अमीन आज का चोर, कल का चोर आज का अमीन, ये सारी कहानी हमें गुज़श्ता अपने सियासी से भी नजर आ रही है, माहौल से। झूठे की तस्दीक की जाएगी और इसे सच्चा कहा जाएगा, सच्चे को झूठा कहा जाएगा और उसे झुटलाया जाएगा।
ये भी सेम इस टाइम पे पूरा आप मीडिया पे देख रहे हैं, हर तरफ हर चीज हो रही है। फिर सलमान कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या ये भी होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ या सलमान, कसम है उस जात की जिसका कब्जा कुदरत में मेरी जान है, ऐसा ही होगा। अब आ जाए जी आगे। इस दौरान औरतें हुक्मरान होंगी, लौंडियों से मशवरे किए जाएंगे, मिंबरों पर छोटे बच्चों को बिठाया जाएगा, झूठ बोलना मशगला होगा। अब आप देखें इस टाइम यूट्यूब और आपकी इस पे व्यूअरशिप की खातिर गलत थंबनेल, गलत वीडियोस, फेक वीडियोस कितना ट्रेंड है, एडिटेड करके झूठ आम हो रहा है और शुगल बना हुआ है टिकटॉक और इन सब पे, ये भी देख लें। अच्छा जी, जक़ात देने को तवान समझा जाएगा, बैतुल माल को लूट का माल समझा जाएगा। अब इस टाइम भी देख लें कि यार अब बस अब देना पड़ेगा, काइंड ऑफ फीलिंग। इंसान अपने वालिदैन पर जुल्म करेगा जबकि अपने दोस्त पर एहसान और नेकी करेगा। अब माशाल्लाह इस टाइम जितने वालदा के अगले दिन कत्ल और वालिद के कत्ल और ये सारी कहानियां वो भी सामने हैं, और यारी दोस्तियों में जितनी उबाशियां हो रही हैं वो भी सामने हैं। दुमदार सितारा तलू होगा। हाँ, अब ये जो है ये समझ लें कि ये एक अब तक की जितनी हमने लाइंस पढ़ी, अभी तो आगे जा रही है, इसीलिए तो मैंने कहा आप लोग एंजॉय करेंगे। इतनी लंबी क्लियर रिवायत इतनी तफसील के साथ शायद ही कभी जिक्र हुई हो। अच्छा जी, दुमदार सितारा तलू होगा, ये एक वो रिवायत है कि अब इसमें इस लाइन को आप लोग जो जैसे कहते हैं ना अपने नोट करके रख लें। और हमने तो वैसे ये जो दुब्बे अकबर और उसको भी कहते थे, अब हमें नहीं पता कि पहले दौर में था या नहीं था, लेकिन अभी तो हम वो जैसे कहते हैं दुब्बे अकबर और उसको भी दुमदार सितारे ही मानते थे। अच्छा जी, उसके बाद इस दौरान बीवी अपने शौहर के साथ तिजारत में शरीक होगी। ये तो घर घर की कहानी। मोस्टली इस वक्त हम लोग मिल के वाइफ्स पूरा सपोर्ट कर रही हैं हमारे फिनेंशियल मामलात में, जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, वो भी बिल्कुल। अच्छा, अब इनसे ये निशानियां हैं, इनको कोई माइंड ना करे कि ये कोई शरई हराम नहीं होने लगा, लेकिन ये पूरा होगा क्योंकि पहले दौर में ये नहीं था उस तरीके से, और इस दौर की निशानियों में से ये निशानी है कि औरत भी इसमें शामिल होगी। साजिशें कसरत से होंगी, इज्जतदार लोग गुस्से से बिफरे होंगे। अब इस टाइम जो कौम की हालत है आपकी, शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी गुस्से में फिर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, हर चौक पे लड़ता फिर रहा है। अच्छा जी, तंग दस्त आदमी की तहकीर की जाएगी, तंग दस्त आदमी की तहकीर की जाएगी कि तू तंग दस्त क्यों है, और वो भी ठीक है बिल्कुल। हम कहते हैं कि इसका मतलब है ये निकम्मा था, फेलियर था। मैं ही आज एक कहीं प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने कहा जी मुफलिसी को कुफर में दाखिल कर दिया जाना था अनकरीब। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि अनकरीब था कि मुफलिसी को कुफर में दाखिल कर दिया जाता, यानी कि जो मुफलिस है वो काफिर ही है, नहीं मानता। वरना फजल खुदा क्यों नहीं ले लिया अल्लाह ताला से, उसका फजल क्यों नहीं ले सका? इसका मतलब है कि उसके अंदर वो सारी जेहत या ये वो जो उसकी वो जैसे कहते हैं ना कि कैपेसिटी फेलियर है। उसके बाद जी, बाजार एक दूसरे के नजदीक हो जाएंगे। माशाल्लाह, आप लाहौर को चेक कर लें, बाजार ही बाजार, हर हर टाउन का अपना बाजार है। पहले कभी एक मरकजी बाजार हुआ करता था, कभी कहीं हर शहर में भी ऐसे ही था कि कोई एक मरकजी बाजार होता था हर शहर का, और सारे टाउन उधर जाया करते थे। अब माशाल्लाह हर टाउन का अपना बाजार है। कसाद बाजारी होगी, एक कहेगा मैंने तो कुछ फरोख्त नहीं किया, दूसरा कहेगा मुझे तो बिल्कुल नफा नहीं हुआ। ये दुकानदार जो आपस में, और काम बड़ा ठंडा चल रहा है जी, बेकार, मतलब हालात का रोना रो रहे होंगे। गर्ज हर शख्स अल्लाह ताला की नाशुक्री करता नजर आएगा। बाजार एक दूसरे के नजदीक हो जाएंगे, कसाद बाजारी होगी, एक कहेगा मैंने तो कुछ फरोख्त नहीं किया, दूसरा कहेगा मुझे बिल्कुल नफा नहीं हुआ। गर्ज हर शख्स अल्लाह ताला की नाशुक्री करता नजर आएगा। ये तो मैंने दुकानदारों के पसीन खुद अपनी आंखों से देखे हैं। वीवर भी कहेंगे आज काम ठंडा है, जो मर्जी हो, बताते नहीं है, रोता रोते रहते, कम ठंडा है, जो मर्जी कर लो। उसके बाद सर जी, इस जमाने में ऐसी अकवाम जाहिर होंगी, अगर इनके खिलाफ बोलोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे, अगर खामोशी इख्तियार करोगे
तो आबरू रेजी होगी। ज़ेलेंस्की इस टाइम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। या ट्रम्प के आगे पी ना कर, बोल भी नहीं सका, रगड़ा भी है, पीछे भी वो है ना, उसको समझ आ रही है कि अब मैं जंग इन्हीं के कहे पे आगे की, अब ना करो तब मरता हूँ, ना मान लूं तब मरता हूँ, दोनों तरीके से मौत है। साथ चल के जो स्पोर्ट के वादे थे कोई नहीं, जो मिल गए वो भी। अच्छा, यही सेम सिचुएशन तो अब मेरे सामने, क्योंकि मिसाल आ गई अचानक, उसकी जो हालत देखी बेचारे की। लेकिन ये आपकी अमूमी इस टाइम ये अमेरिका, ये जो मलेशिया का त्यारा गुम हुआ था सर जी, वो इसी वजह से हुआ था कि मलेशियन ज्यादा कान नहीं धर रहे थे अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस को। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, ये तो जब मैं इस दफा मलेशियन विजिट पे था तो मुझे ये मेरे लिए नई बात थी, क्योंकि हमें सारी बात है उनके इंटरनेशनल अफेयर्स का उस तरीके से आइडिया नहीं होता, अपने मुल्क में मस्त होते हैं। लेकिन बहरहाल ये इसी की लिए। तो अब आप वो समझे कि जो ट्रम्प की टून है मुल्कों के साथ, कौमों के साथ, और इस बात को देखें, नजर नहीं आ रही कि ये भी हो गया, ये भी हो रहा है। यानी कि अच्छा जी, उसके बाद अमवाल, अवाम के अमवाल को लूटेंगे, ये एक ही है। पूरा दोबारा से शुरू करता हूं, ये एक ही सीक्वेंस में पढ़नी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस जमाने में ऐसी अकवाम जाहिर होंगी, अकवाम जाहिर होंगी, अगर इनके खिलाफ बोलोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे, अगर खामोशी इख्तियार करोगे तो आबरू रेजी होगी। यानी कि या इज्जतें लुटवाते रहो या खून बहता रहेगा। अवाम के अमवाल को लूटेंगे, अवाम की इज्जतों को पांव तले रौंदेंगे, अवाम का खून बहाया जाएगा, अवाम के अवाम के दिल गैज़ो गजब और गुस्सा से इनके खिलाफ भरे होंगे, इनके बारे रोब और दबदबा इन पर तारी होगा। लेकिन अवाम खौफजदा, सहमे और परेशान होंगे। सलमान, क्या ऐसा ही होगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया, कसम है ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ए सलमान ऐसा ही होगा। इस दौरान मेरी उम्मत मशरिक व मगरिब का रंग पकड़ेगी। यानी कि मेरी उम्मत जो उस वक्त मुखातिब था वो मिड था, मशरिक और मगरिब का रंग पकड़ेगी। यानी कि ये अरबों की स्पेसिफिक बात हो रही है कि वो मशरिक के तरीकों पे, इस टाइम उधर की फूड में हम है, मगरिब है उसके कल्चर में हम है, ये न्यूम सिटी, ये सारी कहानियां, ये रंग प्रॉपर पकड़नी है। ये जितनी भी उधर इस टाइम वो सारी हो रही है वो भी पूरी है। अच्छा जी, मेरी उम्मत के लोग कमजोर परेशान होंगे, इनकी बेअमली की वजह से मशरिक व मगरिब इन पर गालिब होंगे। मेरी उम्मत की लोग कमजोर परेशान होंगे इनकी बेअमली की वजह से। अब इस टाइम अरब आपकी ये भी अरब पे ही फिट हो रही है कि वो अमलन किसी में नहीं है, उनके खाने भी कहीं से, उनकी टेक्नोलॉजी भी उधार की, उनकी सारा कुछ ही उधार का, फौजी भी हम भेजें, असले भी कहीं से, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी। अच्छा जी, उसके बाद मशरिक व मगरिब अकवाम, मशरिकी व मगरबी अकवाम ना छोटों पर रहम करेंगी, ना बड़ों की तौकीर और इज्जत करेंगी। वो अपनी मुखालफत और नाफरमानी करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। वो इंसानों की शक्ल में संगदिल शैतान होंगे। मशरिक आपका चाइना, वो ज्यादा ब्रूटल है। उधर सिंकियांग पे कभी आपके बात नहीं होती जो मुसलमानों का मसला है। आप बर्मा और इधर उधर शोर डालते रहते हैं, लेकिन वो दोस्ती के चक्कर में लब सिले हुए हैं। अच्छा, इसी तरीके, इसीलिए तो मैं कहता हूँ अमेरिका को तो आप गालियां देते हो, अमेरिका को आप लोग बरमला एहतजाज करते हो, होट करते हो, टॉन्ट करते हो, कर तो लेते हो। चाइनियों के खिलाफ तो आज तक ये बात भी नहीं कोई मुंह से निकाल सका कि हमारा मुसलमान उधर बड़ा सफर कर रहा है। अच्छा जी, ये बताना इसलिए जरूरी था कि आप लोगों को मशरिक मगरिब दोनों पता चल जाए। रिवायत के मुताबिक सच है कि उधर वो बहुत ज्यादा ऑपरेशन में गुजार रहे हैं। फिर सलमान, या रसूलुल्लाह ऐसा भी होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जी हाँ, कसम बा खुदा इस दौरान ये सब कुछ होगा।
हम जिन्स बाजी होगी, मर्द मर्दों पर इक्तफा करेंगे, ये LGTPT और वो सारी वो चेक कर लें। औरतें औरतों की को काफी समझेंगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की कहानी भी आ गई। इस दौरान मर्द लड़कों पर घर में रहने वाली कनीजों की तरह टूट पड़ेंगे, मर्द लड़कों पर। और ये आपका इस खित्ते में ये सारी साइड इसी का सारा इस टाइम शिकार है। अच्छा जी, मर्द औरतों की शबाहत इख्तियार करेंगे, यानी कि ये जो शेव होती है माजरत के साथ, हमने भी वो अब वाइट हमारे भी हैं, तंग हम भी होते हैं, लेकिन मजबूरी है कि ये जो है क्योंकि गुनाह कबीरा में आती है इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। या आप लोगों को शायद इस तरीके से कोई मौलवी ढील में बताएगा चलो खैर है, नहीं ये गुनाह कबीरा है शेव करना, तो इसलिए दाढ़ी हल्की सी रख लो, बेशक मशीन पे लो और हल्की हमसे भी हल्की रख लो दोनों भाइयों से, लेकिन नजर आना चाहिए कि कोई ये ना कहे, दूर से गुमान होना चाहिए कि हाँ जी निशानी पूछेगा कोई कौन सी, दाढ़ी वाला सी हल्की हल्की, लेकिन कहेगा दाढ़ी वाला, तो वो ठीक है। और मसला ये है कि औरतों से शबाहत नहीं इख्तियार करनी ना हमें, और औरतें मर्दों जैसी बनेंगी। आज जी आजकल मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया, कैप शैप फुल बॉय कट और पैंट शर्ट और आवाज भी अपनी, तो इस तरह का तो कल्चर इस टाइम हर तरफ तकरीबन है। औरतें, अच्छा जी, औरतें घोड़ों की जीन पर बैठेंगी, हॉर्स राइडिंग करेंगी औरतें, वो भी अब माशाल्लाह क्लब्स में उसमें देखते हैं। मेरी उम्मत की ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत, ये पहला मौका है, पहली लाइन है, इसके पीछे जितनी भी चीजें थी वो सिर्फ ममनुआ नहीं थी, वो सिर्फ बताया गया था कि ऐसा होगा, जैसे औरतों के कारोबार में शरीक होना, लेकिन ये घोड़ों की जीनों पर बैठने पे फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमा दी, इस पे ख्याल करिएगा। अच्छा जी, उसके बाद सलमान या रसूलुल्लाह कैसा ही होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ सलमान ऐसा ही होगा। मसाजिद को मुज़य्यन किया जाएगा जैसे कि यहूद और नसारा की इबादत गाहों को मुज़य्यन किया जाता था। गरीब मोहल्ले में बेवाएं फिर रही होंगी, मस्जिद पे खर्चे हो रहे होंगे, मस्जिदें टिप टॉप पे हैं। अच्छा, खुद जीनत इख्तियार करके नहीं जाते, मस्जिदों को जीनत दी है, जिसको हुक्म नहीं है, हुक्म खुद जीनत इख्तियार करके जाना है इंसानों को, तो ये भी। अच्छा जी, कुरानों को आरास्ता किया जाएगा, मसाजिद के फलक बोस मीनार होंगे, मीनार तो अब मीनार के बगैर मस्जिद ही कोई नहीं है अपनी तो। और जो समझ लें कि ये जो आराइश और जिबाइश मिंबर मीनार ये हर तरफ ही है तकरीबन। अच्छा जी, नमाजियों की सफ़े लंबी होगी लेकिन आपस में इनके दिल जुदा जुदा होंगे, ये बड़ा फैक्टर है सर जी, बड़ी बात। उसामा उसामा साहब, मेरा ख्याल है वीडियो खासी लंबी है, तो यहाँ नाज़रीन से एक ब्रेक लेते हैं और इसको अगले सीक्वेंस में अगले एपिसोड में करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये रिवायत जो है मजा करा दी एक ही है, पूरा प्रॉपर आपका खुतबे की तरह वो है कि लोग पूछ रहे थे, हिज्जतुल विदा था, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो जी अगली उससे शुरू कर लें इसको। ओके।